नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आज की डिजिटल लाइव में बेहद अहम मुद्दा देखिए। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस सत्र में अलग अलग मुद्दों के गरमाने की संभावनाएं भी हैं और अभी से कुछ इस तरीके की तस्वीर भी सामने आने लगी है जहां पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड में जो हिंदू आबादी घट रही है उसका मुद्दा भी अब संसद में गरमाया है। झारखंड के गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इसको लेकर अपनी बात सामने रखी और कहा कि आदिवासियों की जो संख्या है वो घटती चली जा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि जिस संथाल परगना से मैं आता हूं, वो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, आदिवासियों की जो तादाद थी वो 36% थी। अब ये मात्र 26% रह गई है। उनका ये भी बड़ा सवाल है कि ये 10% जो कम हुई है, ये आदिवासी गए कहां, ये कैसे चले गए, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं और इलाके में आदिवासियों की जो संख्या घट रही है वो वाकई एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह कि न सिर्फ झारखंड, अलग अलग राज्यों में भी आदिवासियों को लेकर लगातार तमाम चर्चाएं हुई हैं। कई जगहों पर कानून भी बनाए गए। हालांकि जैसा कि रंजना ने इस बात का जिक्र किया कि पहले 36% आदिवासियों की जनसंख्या थी, अब वो घटकर 26% हो गई है। तो 10% आखिर आदिवासी कहाँ गए, यानी कि धर्म परिवर्तन की तरफ निशिकांत दुबे ने इसका इशारा किया। अब इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि झारखंड में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आदिवासियों का है, जिनका एक बड़ा वोट बैंक है और झारखंड में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको इस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखेंगे, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अब तक जितने भी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं वो सभी आदिवासी हैं, एक रघुवर दास जी को छोड़ के। लेकिन आप खुद सोचिए कि वहां पर इतना बड़ा इंपैक्ट इन आदिवासियों का है कि अब इसको लेकर तमाम राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी को लेकर निशिकांत दुबे ने अपनी बात और अपना दर्द आप कह लीजिए कि जाहिर किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ जाए। एक अहम मुद्दा भी उन्होंने यहाँ पे सचिन सामने रखा जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो घुसपैठ है बांग्लादेशियों की वो बहुत बड़ी इसमें वजह और एक बड़ी वजह ये भी है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं उनसे ये जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो शादी करते हैं। ऐसे में कई ऐसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसको उन्होंने बड़ी वजह बताया और साथ ही कहा कि हिंदू मुसलमान का ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि ये जो तबका है इसके जो लोग हैं ये हमारे लोग हैं और ये गायब कहाँ हो रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया है और ये पहली दफा नहीं है, वक्त दर वक्त इस तरीके की तमाम मामले सामने आते रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला वो आदिवासी कोटे से लड़ती है, लेकिन जब उनके पतियों की आप जानकारी लेंगे तो वो मुसलमान होते हैं। तो सीधे तौर पर वो जो अपनी बात सामने रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है इनसे शादी करते हैं, यहाँ पर आकर बसते हैं और उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो किसी से छिपी नहीं। और एक और बात जो आपको मैं विस्तार से बता दूं कि आदिवासी भी जो हैं वो अलग अलग कबीले के होते हैं और इनकी जनसंख्या किस तरीके से डिवाइड की गई है ये आपको जरा मैं बता दूं। संताल जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, मुंडा जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उरांव जो हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, खड़िया, गोंड, कोल, कांवर, सबर, असुर, बैगा, बंजारा, ये तमाम वो आदिवासी समाज के लोग हैं जिनके हित में बीजेपी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करती आई है। और पहले भी कई ऐसे मुद्दे उठे हैं, खास तौर पर कि आखिर आदिवासियों का हितैषी कौन है, आदिवासियों के लिए काम कौन कर रहा है, तमाम छुट्टियों को भी लेकर किस तरीके से विवाद जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसे ही आदिवासियों को लेकर लगातार सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा से इस बात का दावा करती है कि आदिवासियों के लिए हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है और उनके हितैषी हम ही हैं, उनके हित में हम ही काम करते हैं। और झारखंड की 82 सीटों पर, एक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर, खासतौर पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासियों का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो उसे साधने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी और निशिकांत दुबे ने अच्छा मौका देकर सत्र के दौरान ये मुद्दा उठा दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से डेमोग्राफिक बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसका बड़ा कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को माना जा रहा है, इसकी वजह से खासतौर पर संताल का आपने जिक्र किया। जो डेमोग्राफी यहाँ पर उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो 3 जिले हैं उसकी जो आबादी है मुख्यतः वो यहाँ पर कम हुई है और उसी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात को देखिए। राजनीतिक तौर पर उसका फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन धरातल पर जिस तरीके की स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक भी है, क्योंकि झारखंड में बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ देखने को मिल रही है, मामला अब
संसद तक पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पर जब वो अपनी बात रखते हैं एक सांसद के तौर पर, तो उसकी जो गूंज है वो देश भर में सुनाई पड़ती है। क्योंकि हुँ। घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण है, सिर्फ बांग्लादेशियों की घुसपैठ नहीं, आप जम्मू कश्मीर में देखिए किस तरीके से आतंकी घुसपैठ लगातार कर रहे हैं। तो घुसपैठ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है कि किस तरीके से देश की सीमाओं को लेकर भी जिस तरीके के कानून भी बनाए गए हैं, जो सुरक्षा भी हमारी एजेंसीज हमें मुहैया करवाती है, उन सब के बीच इस तरीके की घुसपैठ होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। और देखिए हमारे सहयोगी मोहित जो हैं वो भी जुड़ेंगे जो आपको बताएँगे विस्तार से कि झारखंड की राजनीति में इस मुद्दे का कितना असर जो है वो होने वाला है। मोहित क्या लगता है? निशिकांत दुबे के भाषण को आज आपने सुना ही होगा और आदिवासी का मुद्दा यहाँ पे उठ गया। हिंदू-मुसलमान के लिहाज से भी विपक्ष अब इसे देख रहा है। आपको क्या लगता है? चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर निशिकांत दुबे की अगर हम बात की जाए तो हुँ, निशिकांत दुबे ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा बयान दिया हो। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा में भी जब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बीच में उठ के इंटरप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि बताइए मुगलों को आप आक्रांता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो एक शैली है निशिकांत दुबे की, वो लगातार उस शैली उस लाइन पर रहते हैं और उस लाइन पर लगातार कटाक्ष करते हैं और हमला करते हैं। ऐसा ही आज जब लोकसभा में उन्होंने अपना सवाल किया तो इस दौरान अपने सदन और अपनी लोकसभा में एक विधानसभा का जिक्र करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि खास तौर पर कुछ लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, कुछ लोग बंगाल से आ रहे हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा कि उनके उस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या 36% थी, जो कि अब जो है पिछले 10 साल में घट के 26 हो गई। उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर 10% जो आदिवासी थे वो कहाँ चले गए। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि जो महिलाएं हैं, कई परिवार ऐसे हैं जहां पर महिलाएं आदिवासी हैं, आदिवासी आरक्षण का लाभ लेती हैं चुनावों में, चुनावी प्रक्रियाओं में, लेकिन उनके पति मुस्लिम हैं। तो उनका कहना ये था, बड़ा आरोप ये था कि तमाम मुस्लिम लोग जो है यहाँ पर आकर शादी कर रहे हैं, धर्मांतरण का भी आरोप लगाया, लेकिन उनका कहना ये था कि वो लोग आरक्षण का भी वहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा था निशिकांत दुबे का, उनका खास तौर पर आदिवासी समाज को लेकर जिस तरीके से देखिए वहाँ पर बहुत बड़ा एक जो वोट बैंक कह लें आप, 36% आबादी और जो 26% की बात निशिकांत कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी को बनाने या सरकार को बनाने बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो ऐसे में खास तौर पर जो एक हिंदू की परिभाषा जब डिफाइन होती है तो उसमें आदिवासी भी आते हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़ी भी आते हैं, सवर्ण भी आते हैं। तो इस पूरे को मिला के जब पूरा हिंदू वर्ग बनता है तो उसमें से जब आदिवासी की वो बात कर रहे हैं 26% की, तो वो उस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। खास तौर से वो जो एक तरीके से मुस्लिमों को लेकर जो ममता बनर्जी पर वो जो फायर रहते हैं, हमलावर रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण की यहाँ पर राजनीति देखने को मिलती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आदिवासियों की आबादी मोहित घटी है, एक सवाल ये भी है कि अब आदिवासी खुद ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान बनाकर मत देखिए, हमें एक सरना धर्म कोड का भी जी। जिक्र उसमें किया जाता है कि हम सरना हमारा धर्म है और उसको लागू करने की मांग भी चली आती रही है, और न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में और मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में इस तरह की मांग देखी गई है। बिल्कुल देखिए, सरना धर्म कोड क्या है, चूंकि आदिवासी परंपरा है, जीवने की एक शैली मानी जाती है। खास तौर पे जो लोग अ, धार्मिक तौर पर प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, इसमें सरना कानून और वो तमाम चीजें होती हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन सरकार ने कोविड के दौरान उन्होंने एक बयान में कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, तो उसके बाद सरना कोड को लेकर उस वक्त बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई थी। तो इस बात को लेकर अब फिर से एक बार ये मुद्दा गरमा रहा है। और खासतौर से दूसरी बात ये भी है, देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन जो कहते थे कि हम आदिवासी हैं, हमें हिंदू ना माना जाए, लेकिन फिलहाल की अगर आप उनकी पॉलिटिक्स देखेंगे तो बनारस जा रहे हैं, पूरे ज्योतिर्लिंगों पर जा रहे हैं, वहां पर पूजन कर रहे हैं और फोटो पोस्ट कर रहे हैं बाकायदा। और बिल्कुल अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें देखिए पॉलिटिक्स में किस तरीके से जो एक डाइल्यूजन है, ये इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आप भाजपा की तरफ से भी मान सकते हैं कि भाजपा ने जो नैरेटिव सेट किया, क्या उसको काउंटर करने के लिए हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं, क्या वो सरना कानून जिसकी बात कर रहे थे, आदिवासी जिस कल्चर की वो बात कर रहे थे, क्या वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लिख रहा है कि जिसके बाद उनको हिंदू पिच पर आना पड़ रहा है। तो ये तमाम राजनीतिक चीजें हैं। सरना कानून एक खास तौर पर आदिवासियों की उनकी जीवन शैली और उनके कई सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वो बात करते हैं।
तो देखिए ये मोहित हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। तो इन्होंने तमाम जानकारी दी कि आखिर इस वक्त झारखंड में हो क्या रहा है और ये जो मुद्दा सदन में उठा है, आखिर इसका आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि बताया कि राजनीति है, संकेतों की राजनीति है, ये संकेत दे दिया गया है कि आने वाले वक्त में आदिवासी मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्माने वाला है चुनाव में। और एक चीज और सचिन ध्यान में देने वाली है कि एनआरसी को इसीलिए लागू भी किया गया था, लेकिन इसका विरोध बड़े स्तर पर देखने को मिला है, खासतौर पर उन्हीं राज्यों से जहां पर, जिसमें पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा नाम है, जहां पर घुसपैठ होती है। तो एक तरफ तो घुसपैठियों को लेकर चिंता जरूर जताई जाती है, तो उस तरीके से कुछ कड़े कायदे कानून भी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो वो वहां के डेमोग्राफी को बड़े स्तर पर बदलेगा और ये वाकई में चिंता का विषय होगा। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में इस बार आदिवासी का जो मुद्दा है वो कितना गर्माने वाला है? कमेंट कीजिए, बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें